अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एक दफ़ा फिर नेशनल यूथ वालेकुम सलाम। टैलेंट के इस लाइव एपिसोड में दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। और इससे पहले हमने महमद पाला का इंटरव्यू किया, बहुत ज़बरदस्त रहा, लोगों ने उसको बड़ा सराहा, बड़ा पसंद किया। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उसको बहुत पसंद किया। और वो चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है इस वक्त देरिल एर्तुगरुल के जो ड्रामे हैं उनके बड़े फ़ैन हैं, तो वो अपने इन हीरोज़ को देखना चाहते हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल करैक्टर जो है वो अपनाए। जिनमें पहले महमद पाला से हमने इंटरव्यू किया, अब जो दूसरा इंटरव्यू है वो एम्बरे के साथ जो है, जो जिन्होंने उस्मान का किरदार अदा किया था एर्तुगरुल सीरीज़ में, जो एर्तुगरुल गाज़ी के बेटे थे। और उसके बाद जो है कुर्लुस उस्मान के अंदर ज़ाहिर है फिर जब वो उस्मान जब वो जवान होते हैं तो वो अब आप देख रहे हैं कि उनके सारे ड्रामे। तो अभी हमारे साथ जो है इंतहाई फेमस एर्तुगरुल गाज़ी के जो करैक्टर हैं जिनको एमरे हम कहते हैं, और वो ये कह लें छोटा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर। Aleyküm Size selam. hoş geldiniz söylüyoruz. Siz çok küçük bir yaşta çok büyük bir karakter oynadınız bu dizide ve biz size küçük Osman diyoruz. Hoş geldiniz söylüyoruz size. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. जी खैर मकदम का बहुत शुक्रिया। हाय वल्लाह ब्रदर। अच्छा, शुक्रिया। दूसरा हमारे साथ हमारे को होस्ट मौजूद हैं बिलाल, और साथ में जो इस एपिसोड के अंदर जो टर्किश लैंग्वेज का जो तर्जुमा कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ उमैर भाई मौजूद हैं। तो हम अब इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम इन्होंने पैदा किया। तो हमारा इनसे पहला सवाल ये होगा कि सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कैसे हैं, ठीक हैं, और इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। Önce Emre Bey bize söyleyebilirsiniz nasılsınız? Hayatınız nasıl gidiyor? Bize özel hayatınızdan bahsedin. Elhamdülillah, çok teşekkür ederim soru için. Hayatımız Allah'a çok şükür güzel gidiyor. Pandemi var. Biz de ülke olarak insanlara hastalık bulaştırmamak için kapandık. Evlerimizdeyiz. Tabii evlerde olduğumuz için daha çok çalışmak fırsat oldu. Daha çok çalışmak. Ben bu arada kesik kesik konuşayım ki siz çevirebilirsiniz. अभी तक जो आपने पूछा है उसका बहुत शुक्रिया, आपको पूछने का बहुत शुक्रिया। और अभी इस मुश्किल हालात में हम घरों में बंद हैं, कोरोना की वजह से मुश्किल हालात में घरों में band हैं, उस वजह से हम ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके खैर मकदम करने का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी Emre Bey. Bu çalışmaları da yapıyoruz. Bir yandan da tabii setler, diziler, filmler birazcık da yavaşladı. Pandemiden dolayı, koronavirüsten dolayı. कोरोना की वजह से हमारे जो भी ड्रामे चल रहे थे, जो भी फिल्म चल रही थी, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रही, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया, जिसकी वजह से हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और काम बहुत सुस्त हो चुका है। Tabii biz de evde yeni hobiler edinmeye çalışıyoruz. Bütün kimliğimizin yanına yeni şeyler katmaya çalışıyoruz. Gerek dil olsun, gerek daha çok kendimizi geliştirmek için. और खुद के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं फ़िलहाल वही कर रहे हैं। नई नई हॉबीज़ हम लोग घरों में कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे करने के लिए कोई इतना काम नहीं है। नई नई हॉबीज़ हम लोग कर रहे हैं और अपने ऊपर ही ज़्यादा बेहतरी के लिए, किरदारों की बेहतरी के लिए फोकस कर रहे हैं। Ve tabii son günlerdeki Kudüs meseleleri de birazcık hemhal oluyoruz, ilgilenmeye çalışıyoruz, takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince maddi manevi destek vermeye çalışıyoruz. Oradakiler daha da zor durumdalar. और अभी जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन में, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हैं, मुश्किल हालात में हैं वो लोग। वो उन पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया हुआ है, उसके लिए भी बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं। Yani kısaca günlerimiz böyle geçiyor diyebilirim. बस आजकल यही इनकी लाइफ में चल रहा है, अगर मुख्तसर अंदाज में बोले तो। हम तो ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो और कश्मीर हो, और जो इस तरह के प्लेसेस है जहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो इस वक्त मुश्किलात में ज़ाहिर है हमारे दिलों के साथ धड़कते हैं। अच्छा, मैं इनसे एक मज़ीद सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम ज़ाहिर है ड्रामा एर्तुगरुल गाज़ी के साथ साथ इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी कुछ सवालात करेंगे। ये पहले तो ये बताएं कि इनकी जो निजी ज़िंदगी है ये कैसे गुजर रही है, जिसके बारे में उन्होंने थोड़ा मुख्तसर सा बताया भी, लेकिन चूँकि ये पैंडेमिक के हवाले से उन्होंने बताया कि आम तौर पे इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। और ये फिर ये भी बताएं कि ये
किस शहर में पैदा हुए, और उस शहर की जो है वो हिस्टोरिकल मतलब उसकी हैसियत क्या है, उस पे आया ये फख्र करते हैं उस शहर पे। Emre Bey, bu koronadan önce hayatınız nasıl geçiyordu? Hangi şehirde doğdunuz? Şehriniz herhangi bir tarihli ünlü mü? Tarihi göre şehriniz ünlü mü ya da değil? Ben koronadan önce çok yoğun bir program geçiriyordum. Her tarafta programlar olurdu. Set vardı, okulum vardı, derslerim vardı, programlar vardı. इस कोरोना से पहले मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजर रही थी। मेरी तालीम भी थी, एजुकेशन भी थी, उसके बाद मेरे पास जो थे इसके अलावा कई ड्रामों में काम थे, कई सेट के काम थे, तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही थी। Ve ben İstanbul'da doğdum. İstanbul zaten bilinen üzere dünyanın en köklü tarihi şehirlerinden biridir. और इस्तांबुल में पैदा हुए हैं। इस्तांबुल तारीख के लिहाज से दुनिया में सबसे पहला मुल्क आता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है, सब लोग जानते हैं। जी बिल्कुल। Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar daha da öncesi var hatta bizim İstanbul'un Konstantinopolis hayatı ondan daha da öncesi var. Dolayısıyla buranın tarihi açıkçası anlata bitmez. और इस तारीख के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर शहर है, और फातिह सुल्तान से लेकर जो भी तारीख के लोग हैं, अगर इन्हें बताना शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होंगी तारीख के लिहाज से, जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, जितनी अहमियत है। मिस्टर एमरे, आप हमारे नाजरीन को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आपका तजर्बा दिल्लीस अर्तगरल में कैसा रहा? आपने इस कदर छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा रोल प्ले किया, मेन रोल था, तो आपको कैसा लगा? आपके क्या तसरात हैं इस पे? Bu dramada büyük rolü oynadınız. Bu büyük rolü nasıl elde ettiğini sormak istiyorum. Bu çok sorulan sorulardan bir tanesidir. ये बहुत Tamam, ज़्यादा devam क्वेश्चन जो मेरे से पूछे जाते हैं उसमें से एक क्वेश्चन है। Diriliş Ertuğrul'da 5. sezon oynadım ve ben Diriliş'te oynamaya 3. sezonda karar verdik. दिरिलिश के पहले सीजन में ही ये काम करना चाहते थे, लेकिन दिरिलिश के तीसरे सीजन में जाके उधर से इन्हें काम मिलना स्टार्ट हुआ। Fakat hiçbir şey yokken biz çalışmalara kendi başımıza başladık. Gidip binicilik, ata binmek, ok atmak, oyunculuk gibi dersler aldım. और इसके अलावा ये बताना चाह रहे हैं कि इन्हें इस ड्रामे में कैसे हिस्सा मिला काम करने का। इस ड्रामे के किरदार निभाने से पहले ही ये घोड़ा चलाना, उसके अलावा वो नेज़ाबाजी करना पहले से ही सीख चुके थे, उस पर काम पहले से ही कर रहे थे। Ve tabii biz sadece Osman olabilmek için çalışmıştık ve bilmiyorduk. Yani kesin değildi. O 2 yıl sonunda boşa da çalışmış olabilirdik. Bizi kabul etmeyebilirlerdi. Bizim bir kesinliğimiz yoktu. और उस्मान ड्रामे में ही इन्होंने ज़्यादा काम किया है, तो उसके लिहाज से ही ज़्यादा काम किया। अर्तुगरुल का ड्रामा जो था वो पुराना हो चुका था, तो उस लिहाज से इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। सिर्फ उस्मान ड्रामे के लिहाज से ही ज़्यादा काम कर चुके हैं। Ve bir yarışmaya girdik. Allah'a şükür kazandık. और एक मुकाबला था इनका, ठीक है, एक सिचुएशन थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने उस सिचुएशन में फतह पाई। मिस्टर एमरे, आप हमें ये बताएं कि आपने दिल्लीस अर्तगरल के अलावा भी किसी ड्रामे में पहले अदाकारी की थी, या ये ड्रामा में आप पहली बार जो है वो अदाकारी कर रहे थे? Bu diziden önce ne yapıyordunuz? Başka dizide rolü aldınız mı? Bu senin ilk proje mi ya da ikinci ya da üçüncü? Teşekkür ederim. Diriliş Ertuğrul benim birinci profesyonel 7. dizim. दिरिलिश अर्तुगरुल जो है इनका पहला प्रोफेशनल है, और 7वां जो है वो एक नॉर्मल ड्रामे की हैसियत से। नॉर्मल ड्रामे Ama पहले कर yarı चुके हैं, लेकिन प्रोफेशनल पहले है। 6 tane daha projem vardı. लेकिन वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि छः हैं इनके, लेकिन 7वां दिरिलिश अर्तुगरुल था। Evet. Yani toplam 7. projem. टोटल इनके 7 प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, एक इनसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब इनको दिरिलिश अर्तुगरुल के अंदर जब इनका इंतखाब हुआ, तो जब फर्स्ट इनके पास कॉल आई होगी, तो इसके बाद इन्होंने कैसा महसूस किया, इनको कैसा लगा? Yine aynı soru söylüyor ki Diriliş Ertuğrul'dan önce ne zaman siz bu rolü aldınız mı? Nasıl hissediyorsunuz? Çünkü Diriliş Ertuğrul'dan çok büyük bir rol bu. Evet. Tabii Diriliş Ertuğrul'da biz yarışmalara girdik ve yarışma yaptık.
ve en son açıkladılar bize. Tabii biz çok sevindik ve çok şaşırmıştık. Çünkü Diriliş Ertuğrul çok büyük bir projeydi ve biz daha şaşırmaktan çıkmadan projenin içinde girdik ve hemen çalışmalara başlamıştık. सबसे पहले मुकाबला था, मुकाबले के बाद उसके बाद सिलेक्शन भी थी, फिर इतने काम थे, इतनी ट्रेनिंग्स थी कि उसके बाद जैसे ही ये ड्रामे के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो इन्हें इतनी हैरत में ही ये उन्होंने रोल निभाने शुरू कर दिए कि इन्हें टाइम ही नहीं मिला कि अपनी हैरत को जाहिर करने का। और अगेन उन्होंने यही बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी सोचे बगैर इसके लिए ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी, इसके लिए निजाबतबाजी करनी स्टार्ट कर दी, बस इसके लिए मेहनत स्टार्ट कर दी उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए। Ve biz duyduğumuzda asla kutlama yapmadık çünkü asıl zor iş yeni başlıyordu. और हमारे लिए ये वाह, ज्यादा अच्छा। मुश्किल था क्योंकि इससे पहले अर्तुगरुल गाजी हो चुका था और नया एक जो था चीज हमारे लिए एक स्टेज थी जो हमने पार करनी थी। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि एर्तुगरुल गाजी का ड्रामा जब आया तो उसने लोगों में बड़ा असर डाला और बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया, जो जिसमें इब्ने अरबी का भी एक रोल था। तो वो उस रोल के बाद पूरी दुनिया से लोग जो है मुसलमान होना शुरू हो गए और खुद पाकिस्तान के अंदर भी लोगों में बड़े मुस्बत असरात जो है मुरतब हुए। तो आप ये बताएं एमरे कि इनकी ज़िंदगी में उसका क्या असर पैदा हुआ? Tamam. Yine soruyorum. Bu dizi nedeniyle birçok halkı İslam kabul etti. İbnül Arabi sayesinde. Bu dizinin hayatınızı da değiştirdi mi ya da değiştirmedi? Kesinlikle bu sorunun iki yanıtı var. Kesinlikle değiştirdi ama bu değiştirme kötü anlamda değildi. Ben ailemdeki yerim neyse oydu zaten. Yani herhangi bir yükselme olmadı. Olmaması da lazım zaten. बिल्कुल इस ड्रामे ने मेरी जिंदगी को भी बहुत ज्यादा तब्दील किया है, गलत मायनों में नहीं बल्कि बहुत अच्छे मायनों में मेरी जिंदगी को तब्दील किया है। मैं एक छोटे से बड़ा हुआ हूँ, वो इस ड्रामे के दौरान ही बड़ा हुआ और इसने मेरी जिंदगी के ऊपर बहुत अच्छा असर डाला है। Ve artık zaten hayatım eskisi gibi de olmadı. Dirilişten sonra her şey daha da çok değişti. Dış dünya olarak. और जाहिर बात है कि इस ड्रामे के बाद मेरी जिंदगी वाकई तौर पर तब्दील हुई है। इस ड्रामे ने मेरी जिंदगी पर बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाला है, बहुत ज्यादा अच्छा असर डाल चुका है। Ve manevi olarak da oradaki Ertuğrul, Osman, İbnül Arabi gibi karakterler bize aslında yaşayarak daha çok öğüt veriyordu ve biz o öğütler sayesinde yolumuzu şaşırmıyorduk. और उस्मान और अर्तुगरुल इब्न अरबी जैसे जो करेक्टर्स हैं उन्होंने हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा मुस्बत असरात छोड़े हैं जो कि आइंदा आने वाली जिंदगियों तक भी रहेंगे। अच्छा मिस्टर एमरे, आप हमारे नजरीन को ये बताएं कि जो ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल का जो सेट था वहाँ पे बहुत सारे अदाकार थे, बहुत सारे अदाकारों ने काम किया, तो इतने सारे अदाकारों में आपका जो करेक्टर था वो एक छोटे शहजादे यानी कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे का किरदार था। तो इतने सारे अदाकारों में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उन सब के साथ, आपको कैसा लगा? Emre Bey, bu dizide tüm karakterler birlikte yaşıyor. Çok fazla karakterler var bu dizide. Tüm bu karakterlerde küçük bir çocuktunuz ve büyük rolü yaptınız. Duyguların neydi? Osman gerçekten çok büyük bir karakterdi ve Osman'ı oynayabilmek için gerçekten çok çalışmak gerekiyordu. उस्मान खुद में ही एक बहुत बड़ा किरदार है और उस्मान का किरदार अदा करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, चाहे बहुत ज्यादा कैरेक्टर मौजूद थे पर मेन जो है फोकस इनका उस्मान पे था। Tabii Allah'ın yardımıyla ve oradaki oyuncu abilerimizin, ablalarımızın desteği sayesinde her birisi bir öğretmendi benim için. और जितने भी वहाँ पर मेरे बड़े भाई थे, बड़ी बहनें थी जो कि किरदार अदा कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक टीचर की तरह ही सिखाया और अल्लाह की रजा से ही मुझे बहुत ज्यादा उसमें कामयाबी मिली। Herhangi bir şeyi yanlış yaptığımda Ertuğrul abi bile düzeltiyor. और अगर कोई गलती हो भी जाती थी तो अर्तुगरुल बड़े भाई जो हैं वो मुझे उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, बहुत ज्यादा सिखाते थे। Ya Engin Altan abiye de çok teşekkür ederim. Diğer bütün oyuncu abilerime de, Celal abiye de çok teşekkür ederim. Hepsi birer öğretmendi benim için. Orada öğretmenlik
öğretmenlerim vardı. Herkes öğretmen, yönetmenim, öğretmenimdi. खास तौर पे एंगल अल्तान एसरा जो है ये जितने भी करेक्टर्स हैं इनका शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने एक टीचर की हैसियत से इन्हें सिखाया और इन्हें बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी मिली. Ya bu aslında şey gibi oldu. माशाल्लाह। Sınıfta ders çalışmak değil de sınavda öğrenmek oldu yani benim için. और इनके लिए वो एक यही था जैसे हम एक इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं, ये भी वो वैसा ही था, एक इम्तिहान था, उसकी तैयारी करते करते ही वो पूरा हो गया. जी, जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में अटगल गाजी के चर्चे ही चर्चे हैं, तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा सब ही हमारे इस ड्रामे को देखते हैं. तो हर कोई पाकिस्तान में अपने फील्ड में रहकर इस ड्रामे को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है. तो अभी जो हमारे साथ ऐड होने लगे हैं ये हैं शाहान, पाकिस्तान के नन्हे आर्टिस्ट हैं और हम उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम शाहान, कैसे हैं आप? सलाम बिलाल भाई और नाज़रीन को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम वालेकुम. Selamünaleyküm, hoş geldin. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम. मैं हमारे नजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जो शाहान है उन्होंने ड्रामा सीरियल ड्रिलिस्ट अर्तगरल के किरदारों के स्केच बनाकर, पोर्ट्रेट बनाकर उनको हराजे तहसीन पेश किया है. तो मैं उन्हें एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ. Emre Bey, bu çocuk bu diriliş Ertuğrul dramadaki dizideki hep oyuncuların fotoğraf yaptı. Arkadaki fotoğraf var mı? O hepsi o kendini yaptı. Evet ben zaten teşekkür ederim paylaşmıştı, beni de eşlemişti ve ben de hesabımda paylaşmıştım. Aslında tanıyorum. और ये वाकई इन्हें जानते हैं और इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए कि इन्होंने इनके लिए इतना ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं और अगेन वो इन्हें पहले से जानते हैं. İnşallah Pakistan'da onunla ve sizlerle tanışmak isterim. और पाकिस्तान जब आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे. इंशाल्लाह मैं भी मिलना चाहूँगा. एक ख्वाहिश है मेरा. Sizinle tanışmak istiyor. İnşallah. शाहान, आप हमारे नजरीन को बताएंगे कि आपने अपने आर्ट का आगाज कब से किया और आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैंने अपने आर्ट का आगाज 6 साल से किया था जब मैं क्लास 1 में सबक पढ़ता था. फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पोर्ट्रेट बनवाता था. मैंने पहला पोर्ट्रेट अला मोहम्मद इकबाल का बनाया था व्हेन आई वाज 6 इयर्स. तो फिर उसके बाद मैंने आर्ट को छोड़ा था. अभी तकरीबन 2 साल हो गए कि मैंने आर्ट को स्टार्ट किया. Şarkı söyleyecektim. Emre Bey 6 yaşta bu çocuk bunu başladı ve şimdi kadar bunu devam ediyor. Maşallah. शाहान, आप हमारे नजरीन को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आपके पीछे इमरे इनके जो उस्मान है उनका भी स्केच आपने बनाया जो कि हमें नज़र आ रहा है. तो आप इस कैरेक्टर से, इस किरदार से, जो उस्मान का किरदार है, आप इससे कितने इंस्पायर हैं कि आपने उनका स्केच बनाया? तो इस हवाले से आप हमारे नजरीन को क्या बताना पसंद करते हैं? मैं तो ड्रिल्स अर्तुगरुल ने सारे किरदारों से बहुत मुतासिर हूँ, खास तौर पर उम्र उसकी भी से जिसने उस्मान का किरदार प्ले किया अर्तुगरुल में, और बहुत सारे कैरेक्टर बानो चीचे, हलीम सुल्तान और इंजिन अल्टन Ertuğrul. Emre Bey sizin karakterini çok seviyordu. Söylüyor ki Diriliş Ertuğrul'un her karakter o çok seviyor. Halima Sultan, Engel Altan ve Banu Çiçek herkese çok seviyor ama size de çok fazla seviyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de sizleri seviyoruz inşallah ve gerçekten de görüşmek, gerçek hayatta buluşmak istiyoruz yani. बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और असल ज़िंदगी में भी, इसके अलावा जब हालात ठीक होंगे असल ज़िंदगी में भी आपसे मिलना चाहते हैं. जी बिल्कुल, क्यों नहीं. Bu da gerçek hayatta sizinle tanışmak istiyor. İnşallah. इंशाल्लाह. माशाल्लाह. ये हमारे एमरे ब्रदर को बताएं कि देखें पाकिस्तानी कौम कितनी आप लोगों से मोहब्बत करती है. Emre Bey, sizi Pakistan'daki insanlar bu kadar çok seviyor ki sizin fotoğraflar da yapıyor, sizi dizi yine izliyor. Bunun gibi burada insanlar sizi çok seviyor ve sizi burada görmek istiyor. Bunun hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Ki nasıl hissediyorsunuz bu sevgilikten sonra? Açıkçası pandemi var biliyorsunuz 2 yıldır, 1 yıldır pandemi var. Pandemi eğer olmasaydı Pakistan'da olabilirdik. Dolayısıyla şu an ertelemek zorunda kaldık.
अभी कोरोना की वजह से 1 साल हो गया, जिसकी वजह कोरोना की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर कोरोना ना होता तो इससे पहले ये पाकिस्तान का दौरा कर चुके होते, पाकिस्तान आ चुके होते। Ve tabii ben Pakistan halkının 5. sezonu YouTube'dan izlediğini biliyorum ama yine de PTV'de daha 5. sezon oynanmadı. Ben daha gelmedim. Dolayısıyla Pakistan'a bu şekilde gitmek doğru olmaz. पाकिस्तान में 5 सीज़न जो है वो हो चुके हैं, दब चुके हैं इसके, लेकिन अभी भी इनका बहुत ज़्यादा शौक है कि ये भी पाकिस्तान आए। इससे पहले भी आना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ही ये आ नहीं सके। इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द पाकिस्तान में इंशाल्लाह देखेंगे। शाहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस सेशन में हमारे साथ थे। आप कुछ और कहना चाहें तुर्की भाइयों के नाम, एमरे अक्तुब के नाम? जी, स्पेशली उम्र वसती को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें और ख़ास तौर पर कोविड-19 चल रहा है तो घर से बाहर हो मास्क पहने और घर वालों को मेरी तरफ से सलाम कीजिए. Emre Bey, size ve sizin ailenize selam, buradan selam diyor Şahan ve size söylüyor ki bu zor durumunda korona var, evden çıkmayın. Çünkü dışarıda çok korona var ve sizin sağlık için bu söylüyor. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben de sizlerin ailenize selam sunuyorum inşallah ve sanat hayatında, resim hayatında çok büyük yerlere gelmen dileğiyle. शाहान, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करें। आपने जो भी स्केच बनाया है उसके लिए पूरी उम्र उसे भूलेंगे नहीं। और अगेन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तशक्कुर है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त शाहान मौजूद थे जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे तुर्की से और इमरे यक्तुब से। तो अभी कुछ देर के बाद नेशनल यूथ टैलेंट के प्रेसिडेंट मुनीब आरफी भी इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। तो मैं नुमान भाई को ये कहूँगा कि वो जो उन्होंने अर्तुगरुल गाजी का थीम सॉन्ग खुद की ज़बान में गुनगुनाया है वो हमारे नाज़रीन को गुनगुनाना पसंद फरमाएंगे। और इमरे यक्तुब को भी वो भी बहुत पसंद करते हैं आपकी इस जो सॉन्ग को। This is for the brother Emre. Emre Bey, sizin için. Tek Allah'tan korkarız, peygamberi şehadetidiriz biz. Muhammed'in dinini koruyan risalet muhmuna pervaneyiz biz. Damarlarda iman akar, sinede Kur'an yaşar, Rabbimiz onun da iyileriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarihde şahittir bunda, zulme karşı ilerleyip savaşırız biz. El hayyu Allah, el hakku Allah, el hayyu Allah, el hakku Allah. एक अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्मे रिसालत के मतवाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के है हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। अल हय्यु अल्लाह, अल हक्कु अल्लाह. Maziye tiklalariz biz, Kaysar ve Kisra'yı hatırlatırız. Hayberi yokup ayaklarla yeniden şanımızı yüceltiriz. Dünyadaki tüm fitneler yok olacak birer birer, herkesi bunu anlatırız biz. Şehit ya da gazi olmak, dine koşur muzaffer olmak, dine koşur muzaffer olmak, bildik bunu bilir inanırız biz. El hayyu Allah, el hakku Allah. हम हैं खातिमुन नबी की उम्मत, हम पे ये उस रब की इनायत है, लेके चले इस नाम की दावत, दिल में हर दम शौक शहादत है। कैसी भी आए दुश्वारी, पूरी है अपनी तैयारी, हम न कहीं भी रुकने वाले हैं। चट्टानों जैसे है इरादे, वक्त पड़े तो ये दिखला दे, हम न कहीं भी झुकने वाले हैं। अल हय्यु अल्लाह, अल हक्कु अल्लाह, अल हय्यु अल्लाह, अल हक्कु अल्लाह. Maşallah hocam, yemin ediyorum alkışlamak istiyorum. Yani
Tebrik ederim. Muhteşem bir şarkıydı ve ben bu anı, bu kesibi inşallah hesabımda paylaşmayı çok istiyorum. और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत पसंद आया है इन्हें। और आपका ये जो क्लिप है इन्हें ये अपने इंस्टा पे भी, अपने नंबर पे भी ये उसे फैलाएंगे, अब दूसरों को दिखाएंगे। Şükriye Numan Şah abim. Gerçekten ben şarkınızı buradan önce de dinlemiştim. Önce dinlemiştim. Çok mükemmel bir şarkıydı. Yani çok güzel yorum katmışsınız. Çok güzel betimlemişsiniz. Ve buradaki sesinizde maşallah. Allah daim etsin başarılarınızı. İnşallah hep beraber daha iyi yerlerde. Belki de gerçek hayatta Pakistan'da veya Türkiye'deki bir konserde İnşallah buluşmak, konuşmak dileğiyle. बहुत ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, आपके इन्होंने जो आपने भी गुनगुनाया है इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आप पाकिस्तान में अगर ये आते हैं तो आपसे मिलना चाहेंगे, अगर आप तुर्की आते हैं तो भी आप इनसे ज़रूर मिलें। असल ज़िंदगी में भी आप लोग आपको इस तरह गुनगुनाते हुए देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ और मैंने ये एंजन अल्तान के सामने भी ये गाया, जलाल लैलब के सामने भी गाया। और असल में जब ये देरिलिस एर्तुगरुल ड्रामा आया था तो I was the first one who create this song for these beloved brothers from Turkey because they have done a very great job। और इन्होंने ब्रदरहुड्स को बड़ा ये करीब लेकर आए हैं और मैंने फिर ये चाहा कि मैं सबसे पहले इनको ट्रिब्यूट पेश करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पहले मैंने उर्दू ज़बान में किया, फिर मैंने इन्हीं की लैंग्वेज में, मेरे वहाँ तुर्की में दोस्त हैं अली कौंतर, आकिफ, तो उन्होंने मुझे इसकी ट्रेनिंग दी कि किस तरह आपने प्रोनंसिएशन इसकी अदा करनी है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। और मैं ये चाहता था कि जितने भी हमारे तुर्किश अदाकार हैं जिन्होंने वहाँ उसमें ड्रामे में काम किया, उन सब तक जो है मेरा ये तराना पहुँचना चाहिए। Emre Bey, bu şarkı onun çok bütün hayatı. O Diriliş Ertuğrul'dan sonra o Engel Altan onun da bunu şarkı söyledi ve başka karakter onun da söylüyor. Sizin için de bunu şarkı söyledi. Ve Numan Bey söylüyor ki bu şarkısı benim hayatı değiştirdi. Bu üç dilde var. Azerbaycan, Urduca'da ve Türkçe'de. O Türkçe bilmiyor ama sadece o şarkı söylüyor ve onu çok hayat değiştirdi. Maşallah hocam, gerçekten ama şarkısı çok güzeldi. Yani kendisi de çok profesyonel bir iş. Ve ben inanıyorum ki Numan abi dünya çapında daha iyi yerlere gidecek. Ve umarım Türkiye'de de bir konserde olur. वाकई ही नुमान भाई को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इनका जो भी इन्होंने गाया बहुत ज़्यादा अच्छा है और किसी कॉन्सर्ट पर होंगे जब म्यूजिक साथ होगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा और इसे बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी और अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है। çok शुक्र। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ नेशनल यूथ टैलेंट के प्रेसिडेंट मुनीब आरफी भी हमारे साथ इस सेशन में शामिल होने लगे हैं। मैं उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से इस सेशन में वेलकम करता हूं और वो पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए और यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वेलकम मुनीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। I am very delighted to have you all among us in the live session of National Youth Talent Pakistan. On behalf of my team, I would like to extend my warmest love and respect to you, Emre. In Diriliş Ertuğrul series, you played the very strategic and main role with the name of Kara Osman, is third and youngest son of Ertuğrul Ghazi and Halime Sultan. I am also thankful to you, brother Numan Shah Bukhari. You are one of my favorite international nasheed artists. I also extend my respect to brother Umair Hassan, who is Turkish language representative here. I longed for you fellows in our live session. प्यारे भाई कारा उस्मान, उमेर भाई और नमान शाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। आपका भी शुक्रिया। Emre Bey, bu Muneeb Bey bu programdaki hep bu profesyonel şeyler ile yaptı. Bizim patron bu kişi Muneeb Bey. Ve bu çok iyi bir iş yapıyor. Diriliş'ten sonra o Pakistan'da sosyal medyada onu çok paylaştı. Burada ne zaman karakterler geliyorlar, Kutluca Bey geldi, Gurkut Bey geldi ve
derviş bey geldi. Onun fotoğraf, onun videolar bütün sosyal medyada paylaşan kişi bu kişi Munib Arfik. Munib Bey. Teşekkürler bütün emekleriniz için. बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपके यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच। इमरे, आपने एक बहुत अहम किरदार अदा किया ड्रामा अर्तगरुल में। ड्रामा अर्तगरुल में आपका बचपन दिखाया गया है। इस ड्रामे में एक बहुत जबरदस्त सीन है जिससे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, जिसमें आप दुश्मनों के चंगल से एक मजलूम काफिर को उसकी फैमिली समेत बचाते हैं, हालांकि वो मुसलमान नहीं होता। इस किरदार में ना हमारे दो सहाबा माज और मऊज रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जज्बा दिखाया गया है, जिन्होंने मासूम बच्चे होते हुए भी ना अबू जहल पर शिद्दत से वार किए। आपका रोल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुतासिर कौन था कि जब आप दुश्मन की निगाहों में धूल झोंक कर मजलूम काफिर को फरार करके अपने कबीले ले जाते हैं। और इस सीन से ये पैगाम हमें मिलता है कि मजलूम चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसकी हमें मदद करनी चाहिए, और जालिम अगरचे कोई भी हो उसका साथ ना दिया जाए। हमने ये सीखा है। आपने हमारे पाकिस्तानी बच्चों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Emre Bey, sizin hakkında söylüyor ki sizin karakteriniz çok iyi bir ve Munib Bey'in hayatını çok değiştirdi. Bu Diriliş Ertuğrul'dan sonra Pakistan'daki gençler çok iyi bir şekilde hayat geçiyorlar. Onun hayatında bu dizi çok fazla değişik şekilde geliştiriyor. Ve sizin hakkında söylüyor ki siz düşman gözlerinde gördüğün zaman hiçbir korku yok. Hiçbir korku yok. Siz çok cesur bir şekilde düşman gözlerinde baktınız. Ve zulm eden kişilerinle siz çok iyi bir şekilde onun uyundunuz, başka şeyler yaptınız. Sizin hakkında söylüyor. Ve sizin Diriliş Ertuğrul bizim hayatınızda çok değiştirdi. Pakistan'daki gençler için söylüyor. Evet ve ben orada Osmanlı gerçek haliyle elimden geldiği kadar canlandırmaya çalıştım. Ben oradaki Osmanlılara o cesur kişi Allah gerçek hayatta da hepimize nasip etsin. Müslüman ferasetiyle ve tabii tüm Pakistan gençleri, Türk gençleri, dünya gençleri hayatı bu diziyle değişti ama bizim de hayatımız değişti. Bu dizi birçok şeylere kapı açtı. Allah diziyi yapanlardan ve emeği geçen herkesten, izleyenlerden de razı olsun. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुनीब भाई। इसमें यह है कि हमारी जिंदगियों पर भी बहुत ज्यादा असर हुआ है, ना सिर्फ तुर्की के नौजवान, पाकिस्तान के नौजवान, बल्कि पूरी दुनिया के जो नौजवान हैं उनकी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर इस ड्रामे ने चेंज कर दिया है। ना सिर्फ आम लोग बल्कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्होंने जो अदा किए हैं इनकी जिंदगियों पर भी बहुत ज्यादा मुफीद असरात हुए हैं इस ड्रामे के। एमरे ब्रदर को ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त बेशक मैं इस वक्त यूके में मौजूद हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो तुर्की के लिए धड़कता है। मेरा दिल करता है कि मैं तुर्की जाऊं और वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस देखूं, क्योंकि इन्होंने इस ड्रामे ने ऐसे गहरे असरात मुरतब किए हैं कि इतने हालांकि एमरे एक छोटे से अभी यूथ हैं ये, और इन्होंने अल्लाह ताला ने इनको इतना नाम दे दिया है। और अब हमारी ये ख्वाहिश है कि ये इस लेगेसी को लेकर आगे चलें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो मतलब आपको जो अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इसके नतीजे में वो आपसे कुछ बड़ा काम लेना चाह रहा है। तो आप उसी लेगेसी को आगे लेकर चलें, ताकि ये जो हमारी यूथ है इनका बहुत बड़ा रोल होगा। हमारी यूथ जो है इनको फॉलो करें और ये उसी चीज़ को लेकर चलते रहें। और क्योंकि हमने आगे ये देखा है कि इंशाल्लाह आगे जो रेवोल्यूशन का ज़माना है, इंशाल्लाह तुर्की बहुत तरक्की करेगा, तुर्की जो है फिर लीड करेगा, और हमें पूरी इसकी उम्मीद है। तो हम जो है इस पूरे कॉज को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम सारे पाकिस्तानियों के दिल जो है वो तुर्किश ब्रदर्स के साथ धड़कते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आकर हम तुर्की के साथ जो है शाना बशाना खड़े होंगे। Emre Bey, size bir mesaj vermek istiyor. Şimdi Numan Bey şimdi Avrupa tarafta UK'de yaşıyor ama onun kalbi şimdiye kadar Türkiye'de. Sadece bu diziden sonra sizin karakter, Engel Altan karakter, başka kişiler karakter onun hayat değiştirdi ve size bir rica ediyor ki bunun gibi karakter
başka da yok. Çünkü bunun gibi karakter bizim burada çok az. Başka diziler var ama sizin gibi karakter orada çok az. Orada sizin gibi karakterler yok. Sizin gibi karakter çok varsa bizim hayatı daha fazla değiştirecek. İnşallah zaten Türkiye'deki Diriliş Ertuğrul gibi dizilerin asıl amacı bu tarz çoğaltmak, bu tarz karakterleri çoğaltmak ve dünyaya olması gereken Müslümanı güzel bir şekilde anlatmaya çalışmak tek amacımız yani. İnşallah daha çok projeler, daha çok karakterlerle. इंशाल्लाह इसी तरह के और भी ज्यादा करेक्टर ये करेंगे। इन्हें भी इस चीज का आइडिया है कि इस तरह के करेक्टर जो हैं वो कम होते हैं दूसरे ड्रामों में, दूसरी चीजों में, लेकिन इस किरदार को निभाने के बाद इनका भी यही मानना है कि इस तरह के करेक्टर जितने ही ज्यादा करेंगे उतना ही ये लोगों की जिंदगियों पर इन्फ्लुएंसेस और ज्यादा डालेंगे और इस तरह करेक्टर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इस वक्त ये सेशन नेशनल यूथ टैलेंट की जानिब से डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव नशर किया जा रहा है। मैं आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस सेशन को देख रहे हैं। तो मैं अब मुनीब भाई की तरफ बढ़ूँगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, और मिस्टर एमरे से और तुर्की से आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहें या आप कोई क्वेश्चन करना चाहें मिस्टर एमरे से तो। जी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में तुर्की और पाकिस्तान से हम सब भाई मिलकर इस्लाम का नाम रोशन करेंगे और 5th जनरेशन वार में मुसलमानों की जानिब से अपनी अपनी तरफ से बेहतरीन किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान और तुर्की भाईचारे में भी अपना अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक और बात मैं मजीद कहना चाहूँगा कि ड्रामा सीरियल अतगरल देखने के बाद और आप जैसे प्यारे भाइयों से बातचीत के बाद, आप जैसे बेहतरीन करैक्टर्स से बातचीत के बाद मैंने एक वादा किया कि मैं तुर्किश लैंग्वेज सीखूंगा। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें ड्रामा अतगरल जैसा ड्रामा मैं भी लिख रहा हूँ और बहुत जल्द उसके ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल होगा काम प्रोजेक्ट। लोगों के साथ में बातचीत भी कर रहा हूँ वाले से। Emre Bey, bu diziden sonra Munib Bey Türkçe öğrenmek istiyor ve o da sizin Ertuğrul Gazi ya da Osman dizinin gibi bir dizi yazıyor ve onun için çalışıyor şimdi. Maşallah abi. Senaryo yazmak yazdım sanırım. Çok zor bir iş ve umarım doğru anladıysam senaryo yazıyor değil mi? जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुनीब भाई आपका, और आपकी ये जो काविश है, ये जो कोशिश है, इसकी भी बहुत ज़्यादा पजीराई कर रहे हैं। और आप कभी तुर्की आए हैं? तुर्की में आपने विजिट किया? ज़रूर इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ इस हवाले से। ये कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ रहा है। कोशिश ज़रूर होगी कि मैं आऊँ वहाँ पे और सब किरदारों के साथ ख्वाहिश होगी कि मैं मिलूँ। Gelecek zamanında sizinle de ve başka karakterlerde tanışmak istiyor ve Türkiye'de de gelecek. Ama şimdi korona var. O koronadan sonra inşallah Türkiye'de gelecek. İnşallah çok memnun oluruz Türkiye'ye gelmesinde. Biz de zaten Pakistan istediğinde de buluşmayı isteriz. Orada ya da burada hiç fark etmez. İşte bunlar şeydir. Şimdi bağlı kardeşliktir. O yüzden bekliyoruz inşallah. जी वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुनीब भाई के आप ज़रूर तुर्की आएँ और आपको बहुत ज़्यादा खैर मकदम करेंगे वहाँ पर। और जिस तरह आप ये पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानी इनका खैर मकदम करते हैं, इसी तरह ये भी वेट कर रहे हैं कि आप लोग तुर्की आएँ ताकि आप लोगों का भी वहाँ खैर मकदम किया जाए। जी बहुत ही मासूमाना सवाल इमरे से है कि आपके नाम यानी कि उस्मान के नाम की एक सीरीज कुलुश उस्मान बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। इसमें आप ही के अदवार मुख्तलिफ अदवार पर रोशनी डाली गई है, आपकी पुरजोश जवानी दिखाई गई है। आप जब इस ड्रामे को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? Emre Bey, şimdi Kuruluş Osman izliyor zamanında nasıl hissediyorsunuz? Çünkü o zaman çok gençsiniz. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Ne zaman izliyorsunuz? Kuruluş Osman evet farklı bir proje Türkiye'de ve o da çok kaliteli bir iş yapıyor. Ben de zaman zaman Kuruluş Osman'ı da izliyorum. Onların eline sağlık. कुरुलुश उस्मान जो है वो इनके लिए एक जिंदगी की हयात की तरह है और उसको भी
बहुत ज़्यादा उसी तरह ही पजीराई मिली जिस तरह बाकी ड्रामों को मिली, और बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी होती है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जब भी वो ड्रामे को दोबारा देखते हैं। ग्रेट हो गया। तो अभी ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की जानिब से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यानी बुलाया जाए तो क्या बखुशी निभाएंगे वो किरदार? Emre Bey, şimdi Türkiye'de bir projede rol yapıyorsunuz ve eğer Pakistan'dan bir teklif size edecekse siz o rolü yapmak istiyor musunuz Pakistan'da? Teşekkür ederim. Benim şu anda tabii projeler var. Türkiye'de de var ama bizim yani çok fazla proje var etrafında. Ama bizim ilk hedefimiz Pakistan. Yani Pakistan'daki kardeşlerimizle buluşmak, oradaki gençlik kardeşlerimizle söyleşi yapmak, onlarla muhabbet etmek. Dolayısıyla önce hedefimiz konumuz, mevzumuz hepimiz Pakistan. Ondan sonra diziler ve inşallah. अभी ये काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अगर इन्हें पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो उससे पहले देखेंगे, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि इनके पास टाइम नहीं होता, और लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत है, उसका जो हुस्न इखलाक है, उसकी वजह से अगर इन्हें पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो जरूर उसे जरूर इंशाल्लाह करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। Çok teşekkür ederiz gerçekten. Teşekkür ederim ve bunları da paylaşmak dediğim gibi. अच्छा, एमरे पे जो मिस्टर एमरे जो है वो बुलाने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और आप सब नाजरीन का और सब होस्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मान भाई की तरफ चलूँगा कि उन्होंने एक पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्की के साथ मोहब्बत का एक बहुत ही एक अच्छी तरह ट्रिब्यूट पेश किया। उन्होंने एक हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर एक पूरा तराना जो है वो कंपोज किया, और उसे जो है वो जब सोशल मीडिया पे अपलोड किया तो पूरे तीनों ममालिक में बहुत इसे पसंद किया गया। तो हमारे व्यूअर्स की भी ये चाहत है, तो मैं नुमान भाई को कहूँगा कि वो जो आपने तराना जो पढ़ा है वो आप हमारे नाज़रीन को जो है वो सुनाएं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रदर बिलाल, ब्रदर मनीब, ब्रदर एमरे एंड ब्रदर उमैर। तो मैं अभी आपके सामने तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान का जो मेरा न्यू सॉन्ग है वो मैं आपके सामने सुना देता हूँ। गो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि अगर वो मेरे सामने रिटन फॉर्म में होता तो मैं शायद उसको अच्छे तरीके से गा लेता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उसका हिस्सा सुना देता हूँ। गुनुल गुनुला तुर्किया पाकिस्तान, जान जान Azerbaycan, tekrar yaşayalım İslam'ı, tarihinde var çokça şan, ek cism the wo ek जान, जानिसार थे वो नौजवान, थी बेमिसाल उनकी दोस्ती, एक दूसरे पे थे फिदा हरान, फर्ज हर कदम निभा गए, दोस्ती है क्या सिखा गए, छोटे से कबीले के जवान बढ़ के दुनिया पे यूं छा गए, हर कदम थी उनकी जुस्तजू, दीन हो जहां में सुरखरू, लिख गया है हक की दास्तां, कतरा कतरा बहता वो लहू, ऊंचे पर्वतों के शहर सवार, बेखौफ और निडर सिपा सलार, थी बेमिसाल उनकी दोस्ती, हर एक लम्हा उनकी थी तलवार, वो सल्तनत उस्मानिया का दौर, इस्लाम हर तरफ था हर और, तुर्की, पाकिस्तान, अज़रबैजान। मेरे ख्याल से अभी लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, वरना मैं अच्छे इसको परफॉर्म कर लेता। Elinize yüreğinize ağzınıza gönlünüze sağlık hocam. Çok güzeldi. Ve eğer ben bilmesem sizin Türkçe माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया है, और अगर ये पूरा तर्किश में होता तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, ताकि पूरी समझ आ जाती। तो बाकी जितना आपने अच्छा गुनगुनाया है इन्हें बहुत ज़्यादा वो पसंद आया। ये जो तराना है इसके हमने सारे
टर्किश सबटाइटल्स लगाए हुए हैं। Bu şarkı ne zaman gelecek? Bunu Türkçe dedi çevireceğiz. Hepsini Türkçe dedi çevireceğiz. İnşallah de bekliyor olacağız. इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी उसे समझने में आसानी होगी. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Mehmet abi, Nurman abi, Bilal abi ve Ömer Yaptan abi de çok teşekkür ederim. İnşallah çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bütün Pakistan halkına selamünaleyküm. Herkesin bildiği gibi Pakistan ne var? जी पाकिस्तान की सब ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मिस्टर बिलाल का, मिस्टर मुनीब का, नौमान शाह का, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं. सब नाजरीन का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. मुनीब आतिश साहब, आप कुछ कहना चाहें लास्ट में? नमान भाई, मेहर भाई, बिलाल भाई और खुसूसन एमरे उक्तब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक़्त अच्छे मकासद की तकमील के लिए निकाला. शुक्रिया. सुनने वाले और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ही मजीद सेशंस इंशाल्लाह नेशनल यूथ टैलेंट पाकिस्तान की जानिब से होते रहेंगे. अगले सेशन तक के लिए अपना और अपने अजीज़ व अकारिब का बहुत बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.